जनरल सर, आई थिंक जस्ट इन द 5 मिनट में इतने सारे लीडरशिप लेसन्स मिल गए हैं. एंड रियली आई थिंक दिस आइडिया ऑफ सीइंग थ्रू, हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, हाँ, पर एक्चुअली जो हम करते हैं वो लोग वो लोग फॉलो वो फॉलो करते करते हैं, हैं. मोर सो इन द मिलिट्री ना, राइट. दिव्या, हमारी हर चीज पता होती है उनको. आप कितने बजे उठ रहे हो, क्या खा रहे हो, कब आपके गुस्सा घर हो में रहे क्या हो. माहौल है, आप राइट. अपने बीवी बच्चों से कैसे करते हो, आपका माँ बाप के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंडशिप क्या, आपके पीयर ग्रुप में आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके जूनियर्स क्या सोचते हैं, आपके दे नो एवरीथिंग अबाउट यू. सो यू कैन फूल यू मे. हमारे यहाँ एक सिस्टम था क्लाइंबर्स, यू मे क्लाइंब टू द टॉप बट यू नेवर विन हार्ट्स एंड माइंड्स. So winning hearts and minds is firstly with your own people, and then with so if you try to impress your bosses, sooner or later you will get exposed. So I've always believed in this win-win concept of leadership. Okay. Where you firstly show implicit faith and trust कि आपका दिल हमेशा साफ रहना चाहिए, किसी के लिए कोई प्रिजुडिस नहीं होनी चाहिए. कोई पुराना उसका ये पहले ऐसे किया था, भाई किया होगा, अब तो नहीं कर रहा ना. इंटेंट आपकी क्लीन है, क्लियर है. आपने बात की ऑफ एम्पैथी एंड लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, लेकिन एक माइंडसेट है कि अगर आप एम्पैथेटिक हो, आप इमोशनल हो, आप लोगों के इमोशंस को देख रहे हो, यू आर एक्चुअली बीइंग, यू अपना हार्ट बाहर निकाल रहे हो, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्ट्रेंथ. And like you are balancing both. At one end you are literally one of the most powerful commanders. आप एक कश्मीर या ले जैसी एरिया में you are showing your strength, command. At the same point you're being empathetic. तो एक डायकोटमी है इन दोनों के बीच में कि strength and softness कैसे कोएग्जिस्ट करती है. ये सबसे बड़ा मिसनोमर है जी. क्योंकि हमारी इमेज ऐसी बन गई है फौज में कि जी. और लोग बिहेव भी ऐसे करते हैं, जी. आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं. जी. बट देखो, स्ट्रेंथ कहाँ दिखाओगे आप? एम्पैथी इज फ्रॉम द हार्ट. स्ट्रेंथ इज व्हेन यू गेट अ चांस. इफ आई कैन रन, if I can be one of the fastest in our battle proficiency test, even as a commanding officer, they are seeing ना ये बंदा कितना strong है भाई, इससे पंगा नहीं ले सकते, ये तो दौड़ता है इतना. ये किसी भी ये नहीं है कि मेरा तो पेट निकला हुआ है, मैं मॉरल लेक्चर दे रहा हूँ उनको और हार्ड ये बना हुआ. सो दे सी यार दिस गाय इज सो फिट, ये तो सोता नहीं है जब इसको काम होता है. Then when I was in Ladakh, I did 2 chadar treks, which is one of the toughest trekking in Ladakh is when you walk on the frozen Zanskar river. पता नहीं कब नीचे पानी में चले जाएं. And now I am on the retirement phase of my life, but I still went out. कोई संडे ऐसा नहीं था जब मैं पहाड़ नहीं चढ़ता था. अपने जवानों को भी वो देखते यार ये बंदा इतना फिट कैसे है. And then when I was in the unit, and I am a sports person, I told you, मैंने दिव्या ऐसी टीमें तैयार करी, ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, जो लोग भूल नहीं सकते हैं. अब मैं बॉक्सिंग का आपको बताता हूँ. आई बीन अ बॉक्सर, मैंने नाक भी तोड़ा ही, लगता नहीं ना मेरे को देख के. I love this. I box. So I've been a So you boxer. understand. I understand it. So a lot of respect. हाँ, so it's in the mind. A lot of this martial arts is or any long distance running, marathon, मैंने सारा कुछ किया. It's all in the mind, less in the legs and hand, more in the mind. तो I trained a boxing team and थे हमारे अपोजिशन में कुछ लोग थे जो बहुत नेशनल लेवल के बॉक्सर्स भी थे, बहुत एक्सपीरियंस बॉक्सर्स थे. और हमारी टीम ये सोची सर अगर किसी तरीके से फर्स्ट आ जाएं या सेकंड आ जाएं तो अच्छी पोजीशन होगी. मैंने कहा भाई फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, अगर 9 वेट कैटेगरी में फाइनल्स होने हैं तो मेरे को कम से कम 8 गोल्ड चाहिए, तो 9 के 9 चाहिए. सर ये कैसे होगा? मैंने कहा तरीका मैं बताऊंगा. सो 3-4 months आई स्पेंड विद वी हैड अ गुड कोच. हमने पूरा उनको जो बैकअप चाहिए ना, डाइट चाहिए, ये चाहिए, किट चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं थी. मैंने कहा यू विल हैव अ किट बेटर देन व्हाट द ओलंपिक टीम वियर्स. मतलब अपना दिल बड़ा था इन मामले में, उसकी कोई. बट ट्रेनिंग, माइंडसेट ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग these young boxers whom we picked up, 4-5 of them were absolutely novices. पहले हमने novices की बॉक्सिंग करी देखने के लिए फाइटर्स कौन है, दम किस में है. तो उनको फिर we put them through a proper 3-4 months of routine और ये कर करके फाइनली नतीजा क्या हुआ? We won 9 out of 9 fights in the finals. All my boxers reached finals. We won 9 out of 9 and at least 4 to 5 bouts were over in first round. I just changed the dynamics. मैंने कहा तुम्हें सिखाया गया ना कि थर्ड राउंड तक
धीरे धीरे लड़ना, पॉइंट स्कोर करना, थर्ड राउंड में चार्ज करना, लास्ट राउंड होता है, जज देखता है। मैंने कहा तुमने थर्ड राउंड को फर्स्ट राउंड बनाना है। जैसे वो बोलता है ना बॉक्सर्स बॉक्स, यू जस्ट गो एंड अटैक दिस गाय, डोंट वरी अबाउट रेपुटेशन। भाई ये सर्विसेज खेला हुआ है, ये कॉमनवेल्थ गेम खेला हुआ है इसने। मैंने कहा जस्ट गो नॉक हिम ऑफ, इसको पता नहीं लगना चाहिए हुआ क्या है ये। सो वी जस्ट चेंज एंड नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मेरे बॉक्सर ना जब शुरू करता था ना, जब थर्ड राउंड बिकेम द, बिकॉज दैट्स हाउ आई बॉक्स्ड इन द एकेडमी एंड ऑल। तो बंदे को पता ही नहीं, साइकोलॉजिकल पैरालिसिस, मेंटल डिसलोकेशन ऑफ द एनिमी। ब्यूटीफुल। तो ये मैंने हर गेम में किया, अटैक फ्रॉम फर्स्ट दिस थिंग। डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। हार जाएंगे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेंगे, बट लास्ट मिनट तक फाइट करेंगे। तो इस टाइप से तो गेम्स टीच यू how you can win wars. It's as close to winning a war, fighting games ground, yeah, fighting with the enemies. It's this